बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन में रेशो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 टुडे वी आर डूइंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं जुबैदा स्कोर 527 मार्क्स आउट ऑफ 850 इन हर SSC एग्जाम एंड obtained 693 मार्क्स आउट ऑफ 1100 in her FSC exams. In which examination did she perform better? ठीक है, अब कह रहे हैं कि SSC मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम में उसने 850 में से 527 मार्क्स लिए हैं और FSC के एग्ज़ाम में 693 में से 1100 में से 693 मार्क्स लिए हैं। तो किस एग्ज़ाम में उसके ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई है? तो चेक करने के लिए देखिए मार्क्स ऑफ SSC एग्ज़ाम्स। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 31/50 आ गए। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं 100 में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 62/100 आ गया। अब FSC एग्ज़ाम्स आपके पास के 693 डिवाइडेड बाय 1100, तो हमने क्या किया डिवाइड कर दिया 11 पे, तो आपके पास 63/11 आ गया। ठीक हो गया, ये आपका 63/11 आ गया। अब हमारे 63/100 आ गया। अब दोनों इसके डिनोमिनेटर हमने सेम करने थे, ठीक है ना, तो हमने दोनों को 100 में ही डिनोमिनेटर कन्वर्ट किया 100 में। अब देखिए 63/11 और 62/11। अब आपका देखिए इसने 63/11 इज़ ग्रेटर दैन 62/11 62/100। इट्स मीन के देयरफॉर जुबैदा परफॉर्म बेटर इन FSC एग्ज़ाम। FSC एग्ज़ाम्स के जो उसके मार्क्स आ रहे हैं वो उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी होगी। ठीक है, उसने थोड़ा स्कोर इम्प्रूव कर लिया अपना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं नासिर स्कोर 58 रन्स इन फर्स्ट इनिंग एंड 85 रन्स इन सेकेंड इनिंग of a cricket match. If the team scored 261 runs in first inning and 357 in second inning, in which Nasir perform was better? ठीक है, परफॉर्मेंस was better, तो उसने फर्स्ट या सेकंड इनिंग में उसका परफॉर्मेंस बेटर था, वो हमने शो करना है। अब फर्स्ट इनिंग में उसने यानी कि टोटल जो स्कोर्स थे 261 में से 58 स्कोर उसके थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हमने दोनों इनिंग्स के स्टूडेंट्स क्या करने हैं मार्क्स कंपेयर करने हैं, तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर हमारे सेम होने चाहिए। तो उसके लिए हमने 261 हमारे पास जो फर्स्ट इनिंग 261 को हमने 357 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अगर हम 261 दोनों मार्क्स को कंपेयर करने के लिए अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हम क्या कर लेते हैं 261 और 357 का एलसीएम भी ले सकते हैं आप, उसके एलसीएम को फिर तो यहाँ पे हमने क्या किया डायरेक्ट हमने सेकंड जो हमारी इनिंग्स के जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी हमने उसको मल्टीप्लाई कर ली। तो 58 मल्टीप्लाई बाय 357 एंड 261 मल्टीप्लाई बाय 357, तो हमारे पास आ गया 20,706 डिवाइडेड बाय 93,177। ये फर्स्ट इनिंग के स्कोर्स आ गए। अब सेकेंड इनिंग्स देखिए 85/357 है, तो सेकेंड इनिंग के लिए हम इसको फर्स्ट इनिंग का जो डिनोमिनेटर था उसको से हमने मल्टीप्लाई कर लिया 85 मल्टीप्लाई बाय 261 और 357 मल्टीप्लाई बाय 261, इनको मल्टीप्लाई किया तो 22,185 आ गया, 93,177 आ गए। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब दोनों के अब कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब 22,185 डिवाइडेड बाय 93,177 जो है वो ग्रेटर आ रहा है 20,706 डिवाइड बाय 93,177। तो अब अगर हम इसके दोनों के स्कोर्स को कंपेयर करें तो देखिए सेकेंड इनिंग 85/357 ग्रेटर देन आ रही है 58/357
261। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 58 है, नॉट ये 5 नहीं है आपके पास, काइंडली रिमूव इट, आई डोंट यूज इट। ओके नेक्स्ट क्या है, फॉर नासिर परफॉर्मेंस इज़ बेटर इन सेकेंड इनिंग। सेकेंड इनिंग में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो तो आपको ऐसे भी समझ रहे, देखिए यहाँ पे 58 है, यहाँ पे फिर उसने 85 स्कोर किए हैं, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, समझ आ गई उस क्वेश्चन की। फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग हमने क्या कंपैरिजन करना है दोनों का, तो हमने इसलिए क्या कर लिया, उसको एलसीएम लेके हम एलसीएम ले लेते हैं, जिस तरीके से हम आपको पता है कंपैरिजन के क्वेश्चंस हमने किए हुए, तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बना लेते हैं। हमने इधर यहाँ पे हमने इनको लाइक फ्रैक्शन बना के उनका कंपैरिजन किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं Aslam bought 8.5 kg and 3.25 kg of rice from two different stores. If the first store charged him 603.5 and the second gave him the bill of rupees 234, which store has comparatively cheaper? ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि असलम ने दो स्टोर से, ठीक है, दो डिफरेंट स्टोर से परचेज़ किए हैं राइस। एक स्टोर पे जो है 8.5 kg उसने परचेज़ किए 603.5 के, और दूसरे स्टोर से उसने 3.25 kg राइस खरीदे 234 में। आप कहते हैं कि बताएं कि कौन से स्टोर से उसने जो है उसको चीपर था, क्योंकि कहाँ से उसको कम प्राइस में राइस मिले हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो क्या 8.5 kg की प्राइस गिवन है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं 1 kg की प्राइस दोनों की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब हम उससे फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्टोर चीपर था। ठीक है, फर्स्ट स्टोर चार्ज फॉर 1 kg। अब हमारे पास ये जो है हमने 1 kg की प्राइस पहले निकाल लेते, क्योंकि ये तो 8.5 kg की प्राइस गिवन है। तो हमने क्या किया 603.5 को डिवाइड कर दिया 8.5 पे। जब मैंने इसको, ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली, पॉइंट रिमूव किया, ठीक है, 603.5 पॉइंट रिमूव किया, डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 100 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/85, मल्टीप्लाई कर लिया, इसकी कटिंग होगी, आ गया 6035 डिवाइडेड बाई 85, 5 पे डिवाइड हो रहा है 12,007 डिवाइडेड बाई 17। अब ये 17 पे डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर क्या आ गया 71। ठीक है, तो 1 kg राइस के लिए ये कितने का चार्ज है, क्या चार्ज आ रहा है 71 रुपीज़। 1 kg राइस जो है वो 71 रुपीज़ के आ रहा है। आप देखिए सेकंड स्टोर की क्या कैसे चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, हम गिवन जो प्राइस है उसको डिवाइड कर देते हैं, उसके kg जो राइस की kg है उस पर डिवाइड कर देते हैं। देखिए 234 डिवाइडेड बाई 3.25, 3.25 पॉइंट रिमूव किया तो 325 डिवाइड बाय 100 कर लिया, 234 डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 100 बाय 325। अब देखिए उसका नेक्स्ट आपके पास क्या है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 23,400 डिवाइड बाई 325, ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, 4,680 डिवाइड बाई 65, अगेन ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 9,036 डिवाइड बाई 13 आ गया, फिर ये 13 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या 72 आ गया। यहाँ पे जो आपके पास राइस को वो जो चार्ज कर रहे हैं वो स्टोर, सेकंड स्टोर 1 kg राइस 72 रुपीज़ के दे रहा है। ठीक है, तो आप दोनों को हम कंपेयर कर लें स्टोर्स को, तो 71 इज़ लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 72, इट्स मीन कि जो आपका फर्स्ट स्टोर है वो चीपर है। ठीक है, मोस्ट चीपर। तो फर्स्ट स्टोर से कंपेयर करें दोनों स्टोर्स को, तो फर्स्ट स्टोर से जो उसको राइस पड़े हैं वो कम प्राइस में पड़े। ठीक है, यानी कि 71 रुपीज़ पर kg आया है, और यहाँ पे 72 रुपीज़ पर kg आ रहा है, तो 71 इज़ लेस देन 72। तो ये आपके इस तरीके से
आपके ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के डन हो गए। तीनों आपने अपनी नोटबुक में लिख कर लेने हैं और डू नीट एंड क्लीन वर्क, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क द क्वेश्चन बाय व्हाट्सएप एस। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।